बच्चों, आप रासायनिक अभिक्रिया ये पहले चैप्टर का बस अब लास्ट टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थ बना लेते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। और उत्पाद अभिक्रिया के बाद यानी तीर के उस पार जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। इसे एग्जाम्पल द्वारा आगे समझ लेंगे। देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं? भाई, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी है और उसको हमने भाप बनाया तो उसकी अवस्था बदल गई क्योंकि वो भाप बन गया। रंग बदल जाएगा, गैस निकलेंगी, तापमान में परिवर्तन होगा या अपक्षेप का निर्माण होगा। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में उसको ऑब्जर्व करने की यानी देखने की कि रासायनिक अभिक्रिया हुई नहीं हुई, इसके लिए इतने सारे चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि वस्तु का पदार्थ अवस्था बदली, क्या रंग बदला, या कोई गैस निकली, या तापमान में परिवर्तन हुआ, या कुछ अवक्षेप बचा। जैसे यदि जब हम चूने को पानी में भिगोते हैं तो उसमें से बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, तो यानी कि गैस निकली, यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ। पहले चूना था, फिर बाद में क्या बन गया? भुजा चूना। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ लिया तो केमिस्ट्री मिनटों का खेल हो जाएगी। सबसे पहले कंकाली समीकरण होती है। कंकाली समीकरण जो बैलेंस ना हो, जिसके उत्पाद और अभिकारक दोनों के अणु क्या हो? बैलेंस ना हो, उसे क्या कहते हैं हम? कंकाली समीकरण। इसको आगे हम उदाहरण से समझेंगे, पहले सिर्फ थ्योरी समझ लेते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया का अनियंत्रित समीकरण लिखें जिसमें अभिकारकों को बाईं ओर और उत्पादकों को दाईं ओर। अनियंत्रित समीकरण का मतलब होता है कि ऐसी समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर ना हो। पहले समीकरण के दोनों तरफ जो तत्व हैं उनके सूची बना लें। फिर उसके बाद में जिस तत्व की सबसे ज़्यादा संख्या है उसको पहले बैलेंस करना शुरू करें। और हम लोग कभी भी समीकरण के पीछे नहीं कर सकते कुछ भी। मतलब परमाणु में H2O लिखा है तो H2 को नहीं बदलेंगे हम लोग H2O के आगे लगाएंगे। जो भी कुछ कोफिशिएंट, जो भी 1 2 3 4 लगाना है वो हम आगे लगाएंगे। फिर अब देखते हैं फिर उसके बाद में बारी बारी करके बाकी सबको भी संतुलित कर लेते हैं। और भौतिक अवस्था के लिए जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, जैसे लोहा आ गया तो लोहा क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड के लिए S लिख देंगे। पानी के लिए हम लोग L लिखेंगे क्योंकि वो द्रव है। और कोई गैस है, जैसे हाइड्रोजन गैस निकली या क्लोरीन गैस निकली तो उसके लिए G लिखते हैं। और कोई भी जलीय द्रव जैसे H2SO4 का जलीय विलयन, तो जलीय विलयन के लिए AQ संकेत द्वारा लिखा जाता है। अब इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए ये यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड, हम ट्रायल एंड एरर मेथड या इसे क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि, इसको समझेंगे। इसमें क्या होता है? देखिए FeH2O और Fe3O4 + H2 लिखा है। अब इसमें सबसे पहले इसके सारे अणुओं के बारे में लिख लेंगे कि Fe कितना है? देखिए 1, H कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। पहले लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड वाले लिख लेंगे कि देखिए अब इधर राइट हैंड साइड में कितने हैं? 3 Fe हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद में अगला स्टेप है हमारा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन में कितने हैं? 4। सबसे ज़्यादा ना है 4, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर आयरन को और फिर हाइड्रोजन को। इसी हिसाब से हम बैलेंस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इस समीकरण में हम देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना है। पहले हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर कितने था? 1, और यहाँ पर कितने थे? 4। तो देखिए कभी भी हम लोग परमाणु के इधर साइड नहीं, आगे जो कुछ लिखना होता है आगे लिखते हैं। तो ऑक्सीजन हम लिखेंगे H के आगे। ये 4 जो है वो हाइड्रोजन के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। अब देखिएगा यहाँ पर 4 × 2 करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे? ऑक्सीजन तो हमारे 4 ही रह गए क्योंकि 4 अकेला था, ऑक्सीजन अकेला था। लेकिन H, देखिए फिर से ध्यान से समझ लीजिए। H2O को पहले ध्यान से देखिए कि इसमें 4 H2 लिखा है, तो इसका मतलब 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 4 दूनी 8। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए? 4। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? फिर 4, क्योंकि 4 आगे लगा है। जब आगे लगी होती है ना संख्या, तो इसका मतलब ये H के लिए भी है और ये O के लिए भी है। और जो हाइड्रोजन के वो छोटा सा बना हुआ है वो खाली हाइड्रोजन का खुद का है। आप ऐसे समझिए कि 4 ये पापा ये सबको पैसे देगा, तो H को भी पैसे देगा और O को भी पैसे देगा। लेकिन H के बाजू में छोटा सा 2 लगा है, ये सिर्फ H के रुपए हैं, तो इसको कोई नहीं ले सकता। चलिए
तो फिर हम सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही तो बैलेंस करना था सबसे पहले, क्योंकि 4 थे ऑक्सीजन दाईं तरफ। तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या करा हमने? 4 जोड़ दिया। ये देखिए 4H2O। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए और इधर भी 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे क्या हो गए? बैलेंस। अब हम अगला आइटम में बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। देखिए हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने थे? H2। तो हमने H2 के आगे क्या लगा दिया? 4 लगा दिया। तो 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। और देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 दूनी 8, हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। तो हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया और हाइड्रोजन बैलेंस कर लिए। इसी प्रकार हमें अब क्या करना होगा? बैलेंस आयरन बैलेंस करना होगा। अब आयरन बैलेंस करना है तो आयरन यहाँ कितने थे? 3। यहाँ पर हमने Fe के आगे क्या लगा दिया? बाईं ओर भी 3। पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। गिन लीजिए, अब देख लीजिए। Fe 3, इधर भी Fe 3, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, इधर भी 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4 और उधर भी 4। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये क्या हो गई? हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एनसीईआरटी जोन को कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।